प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक कहानी क्या निराश हुआ जाए। इस लेख के माध्यम से, कहानी के माध्यम से कवि ने, लेखक ने हमें ये बताया है कि किस प्रकार से अभी तक मानवीय मूल्य जो कि भारतीय संस्कृति के अहम भूमिका निभाते हैं, वो मूल्य अभी तक बचे हुए हैं। हमें निराश हुआ जाए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसको इंगित करते हुए इसका हम आज तीसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बस खराब हो जाती है, लेखक का परिवार से वो अकेला ही था, कंडक्टर उतरकर तुरंत वहां से साइकिल लेके चला जाता है, बस ड्राइवर को लोग पकड़ लेते हैं और उसको मारने पर उतर होते हैं। तभी वो कातर भाव से लेखक की ओर देखता है और बचाने की गुहार लगाता है, तो लेखक उसको बचाने की कोशिश करते हैं। उसी समय क्या होता है, देखो मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 2-1.5 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, मेरी खुद की और मेरी पत्नी की भी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा है। अब लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन बस से उतार दिया और एक जगह उसको घेर कर रखा। यदि कोई लुटेरे आते हैं तो उसको पहले वो मारेंगे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। कोई भी दुर्घटना होती है, बुरी घटना होती है, तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना अच्छा लगा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं था, नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें हमारी बस का जो कंडक्टर था वो भी बैठा था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। उसने जैसे ही वो आया तो उसने कहा, मैं बस अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, आप सभी सवारियां इसमें बैठ जाइए। वह बस चलाने लायक नहीं है, वह बस जो पहले बैठे थे वह बस खराब हो चुकी है, अब उसमें उसको चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, और बच्चे जिस प्रकार से भूखे और प्यासे थे ये मैं देखा नहीं गया मुझसे, इसलिए मैं पानी और आते वक्त दूध लेकर आया हूँ। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? नहीं कह सकते। इस उदाहरण को देखकर अपन कैसे कह सकते हैं मानवता नहीं गई है? कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। जीवन में पता नहीं ऐसी कितनी घटनाएं होती है जिनको अपन भूल नहीं सकते, जो कि अच्छाइयों के लिए थी। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, यानी बुराइयों के लिए भी है। परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। केवल उन्हीं बातों का अपन ध्यान रखें जो जिसमें धोखा खाया है या फिर अपने को दुख हुआ है, उन्हीं बातों को याद रखेंगे तो जीवन और भी ऊपर हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। परंतु यदि ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की हो, लेकिन ऐसी घटनाएं भी कम नहीं है जहां पर लोग अपना साथ देने के लिए खड़े रहते हैं, बेवजह बेकारण, बिना किसी कारण के, जो अपने कुछ नहीं लगते हैं फिर भी वो अपना कई बार साथ दे जाते हैं। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बन गई है। ऐसे भी समय, ऐसे भी अवसर खूब रहे हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु, ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं केवल तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, मैं आपके ऊपर कोई आपसे भरोसा नहीं उठाऊं। ऐसा मुझे ताकत दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि मैं आपके ऊपर भरोसा रख सकूं और उनसे मुकाबला कर सकूं। मनुष्य की बनाई गई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा, उन्हें तो बदलना होगा, क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाई गई जो रीतियां हैं, जो तरीके हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन विधि विधान से बनाए गए तरीके हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आशा जो किरण है वो अभी तक बुझी नहीं है, बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी भी मानवीय मूल्य बरकरार है, कोई न कोई है इस संसार में जो उनको बनाए हुए रखा है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने एक निबंध के माध्यम से, एक लेख के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से हमें प्रेरणा दी है कि मानवीय मूल्य अभी तक
शेष है, बचे हुए हैं, जब तक वो बचे हुए हैं तब तक हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमेशा इस प्रकार से निरंतर मानवीय मूल्यों को बनाए रखते हुए कार्य करना है और इस संसार में विजय प्राप्त करनी है। एक तरह से देखा जाए तो जो मनुष्य द्वारा बनाए गए गलत रास्ते हैं उनसे उनको मोड़ना पड़ेगा, सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। धन्यवाद।